Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. सूरजपाल के सत्संग के बाद हादसे की गूंज देश दुनिया में है। हर कोई इसके जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात कर रहा है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं सवालों के घेरे में हैं। ऐसे में सत्संग में पहुंचे पुलिसकर्मियों के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक उप निरीक्षक और होमगार्ड सुरक्षा की जिम्मेदारी को छोड़ सत्संग में लीन दिख रहा है। भीड़ की अपेक्षा पहले से ही काफी कम पुलिसकर्मी पहुंचे थे, जिनमें से कई लोग सुरक्षा व्यवस्था ही भूल गए। 2 जुलाई को सत्संग के बाद सूरजपाल का काफिला निकलने के दौरान चरण रज के लिए अनुयायियों में भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई। यहां पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर पहले दिन से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अब सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हाथरस का दौरा किया और प्रशासन को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि जो अभी सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि 2 लाख 4 लाख रुपए में नहीं होता। इस परिवार जहाँ मैं बैठा हूँ इसकी 5 बेटियाँ हैं और उसकी जिम्मेदारी और 5-6 बहनों की है। राहुल जी ने भी पत्र लिखा है योगी सरकार को। मैं पत्र नहीं लिखूंगा, मैं जाके कोशिश करूंगा कि केंद्र सरकार से भी, क्योंकि हम पार्लियामेंट में हैं, प्रधानमंत्री जी से भी और मुख्यमंत्री से भी हम लोग प्रयास करेंगे। वो सत्ता में बैठे हैं, अगर वो नहीं समझेंगे दुख तो कौन समझेगा। अभी प्रशासन ने जो कार्रवाई हुई है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई हुई बताइए। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ये है कि जो परिवार टूट गए हैं उन परिवारों को पैरों पे खड़ा किया जाए। इसके लिए सबसे पहले उनको जो है ना एक उचित मुआवजे की व्यवस्था होनी चाहिए थी। और जो उस हालात में नहीं है, जिनके घर से जिस तरह की समस्या हो गई है कि कमाने वाला या जो, क्योंकि वो भी अपना घर चलाने के लिए मेहनत करती थी, तो उनके बारे में सरकार सोचे, उनके लिए व्यवस्था करे। जिन पर ज़मीन नहीं उनको ज़मीन दे, जिनके घर में और पेंशन की व्यवस्था करा सकते पेंशन की व्यवस्था करा। उन परिवारों को अकेला ना छोड़े, ये सरकार की जिम्मेदारी। मैं तो कहता हूँ सरकार 25-25 लाख रुपए का मुआवजा इन परिवारों को दे। क्या लगता है बाबा पे भी FIR होनी चाहिए? सिर्फ बाबा पे नहीं, हर उस व्यक्ति पे जो इस घटनाक्रम में शामिल हो। सबसे पहले इसकी CBI जांच होनी चाहिए। तो बाबा की अरेस्टिंग होनी चाहिए या नहीं? मुकदमा तो लिखवा दो, प्रशासन की, पुलिस की, पत्रकार। सरकार क्यों बच रही है? क्यों सरकार मुकदमा लिखने किसी और की जरूरत है क्या? बताओ ना। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली इतनी बड़ी घटना पे चुप्पी सरकार की, क्या समझ आता है? अपोजिशन पार्टियां भी कहीं ना कहीं बाबा के नाम लेने से बच रही हैं। नहीं, हमें किससे बचने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जांच हो, जो दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई हो, और अगर भविष्य में कोई भी ऐसा हो, किसी भी धर्म का हो, तो शासन प्रशासन आंख बंद करके घरों कमरे अपने दफ्तरों में ना बैठे। क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? क्या ये LIU का फेलियर नहीं है? क्या पुलिस और प्रशासन का फेलियर नहीं है? क्या ये वो इसके जिम्मेदार नहीं है? अगर उन्होंने उचित व्यवस्था की होती तो आज इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। तो मैं ये कहता हूँ FIR भी दर्ज हो और जांच हो कि ये किस तरह से हुआ, और जिन अधिकारियों की लापरवाही उन पर भी कार्रवाई हो।